नमस्कार। लद्दाख टैंक हादसे में शहीद हुए भारतीय सेना में डीएफआर और पौड़ी जिले के लाल शहीद भूपेंद्र नेगी को आज उनके परिजन, क्षेत्रवासी और भारतीय सेना ने नम आंखों से शहीद भूपेंद्र को अंतिम विदाई देकर पाबो ब्लॉक के बोडोली घाट में उनका अंतिम संस्कार किया। लद्दाख में श्योक नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने के कारण T-72 टैंक को नदी पार करवा रहे डीएफआर भूपेंद्र नेगी समेत 5 अन्य जवान देश सेवा में शहीद हो गए। शहीद भूपेंद्र नेगी पौड़ी जिले के बिसल्ड गांव के रहने वाले थे। आज जब उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो हर किसी की आंखें नम थी। पार्थिव शरीर को भारतीय सेना आर्मी धूम उनके गांव बिसल्ड लाई। शहीद के पार्थिव शरीर देख शहीद के परिजन और ग्रामीण जोर जोर से बिलख पड़े, जबकि शहीद भूपेंद्र नेगी की धर्मपत्नी इस दौरान पार्थिव शरीर को देख बेसुध हो गई। यहाँ हर किसी की आंखें नम थी। नम आंखों के साथ हर किसी ने शहीद भूपेंद्र नेगी आखिरी दर्शन किए। भूपेंद्र बीते 18 सालों से भारतीय सेना का हिस्सा थे। शहीद भूपेंद्र नेगी चाचा उमराव सिंह का कहना है कि सरकार को उनके परिवार के सुन लेकर उचित फैसला लेना चाहिए। शहीद भूपेंद्र नेगी के पार्थिव शरीर को सैन्य सम्मान के साथ पाबो ब्लॉक के बोडोली घाट लाया गया, जहां शहीद भूपेंद्र नेगी के बेटे ने रोते बिलखते उन्हें श्रद्धांजलि देकर अंतिम विदाई दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री व क्षेत्रीय विधायक धन सिंह रावत और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत भारतीय सेना और क्षेत्रीय जनता ने नम आंखों से शहीद भूपेंद्र नेगी को श्रद्धांजलि दी। अंतिम विदाई देकर शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद भूपेंद्र अपने पीछे अपनी पिता, अपनी 3 बहनों और 2 बेटी और 1 बेटे को छोड़ दुनिया को अलविदा कह गए। पौड़ी से विक्की मंडल की रिपोर्ट। एक तरह से गर्व की बात भी है, लेकिन इस घड़ी में हमारे लिए दुख की बात भी है, क्योंकि चूँकि फ़ौज में हम जाते हैं तो इसी शपथ के साथ में जाते हैं देश के लिए इस तरह से बलिदान होने का मौका मिले। और इस वजह से गर्व का विषय है कि इस जवान को हमारे देश के लिए शहादत दी। और दुख की घड़ी की बात इसलिए है कि अभी सारे परिजन, सारे लोग यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और स्वाभाविक है कि इंसान होने के नाते थोड़ा सा दुख की बात तो है ही है, क्योंकि उसके परिवार में अभी उसके बच्चे, छोटे बच्चे हैं जिनकी देखभाल की जानी है। और उसके लिए हम जब तक बरसात प्रयास करेंगे कि आगे उनकी यथोचित देखभाल हो और जो भी उनको लागू होता है सरकार से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से, उसको उनको दिलवाए। मेरा भतीजा जो है देश के लिए वीर हुआ, शहीद हुआ, मुझे इसी से खुशी है। और साथ दुखी है कि उसके छोटे छोटे बच्चे इससे भी दुख। बाकी आप क्या बोलते हैं, मैं हाँ, सरकार से मेरी जितना भी हो सके परिवार के लिए सरकार कुछ न कुछ करे। देखिए, हमारे जो बिसल्ड गांव के हवलदार भूपेंद्र सिंह नेगी जी आज शहीद हुए हैं और आज ही हम सब लोग उनकी अंत्येष्टि पे आए हैं। मैं सबसे पहले तो सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से उनको श्रद्धासुमन देने आ रखा हूँ। और हमारे क्षेत्र का कई जाबाज जो है सेना में शहीद होते हैं और मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो तब उन्होंने एक नियम बनाया कि हर शहीद, जो भी शहीद होगा उसके घर में ही सैनिक सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी और शहीद परिवारों को जो है उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। शहीद परिवारों को पेट्रोल पंप भी दिए गए हैं। तो अटल जी का भी मैं आज यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके शासनकाल में बड़ा काम हुआ है। और इनके में एक बच्चा विकलांग भी है, तो जब अभी मैंने देखा तो मुझे लगा कि उस बच्चे को हमको आगे की शिक्षा ज़रूर देनी है। तो मैं कह सकता हूँ कि उनके परिवार के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो ज़रूर करें। मेरे यहाँ जो भी शहीद होते हैं, चाहे आपने देखा होगा कि साकरसेण में भी पिछली बार शहीद हुए थे, फिर ढोंडाल शो में भी हुए थे, फिर हमारे ताल गांव में हुए थे। तो हमने सभी का धारकोट के शहीद का भी हमने उनके नाम पे इंटर कॉलेज रख दिया है। तो यहाँ भी मैं परिजनों से पूछूंगा और जैसा भी वो कहेंगे वैसा हम जरूर